स्टूडेंट्स, मैं डीएन सिंधु। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश ऑफ डीएन सिंधु। कई दिनों से कॉमन एरर का क्लास चल रहा है। आज भी आपको वही क्लास लिया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, इसलिए कुछ दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आज चलते हैं, आपको प्रीपोजिशन कहाँ लगता है और एडजेक्टिव एडवर्ब का जो लास्ट क्लास है। नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ लिखा है कुछ वर्ब हैं, फील, सीम, लुक, एपियर, साउंड, टेस्ट, स्मेल। ये जो वर्ब हैं सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, याद रखिएगा। फील, सीम, लुक, एपियर, साउंड, टेस्ट, स्मेल के बाद डायरेक्ट जो है एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, ना कि एडवर्ब का। यहां पर मैंने आपको लिखा है आई फील हैप्पीली, शी लुक्स सैडली, दिस मिल्क टेस्ट स्वीटली, द मिल्क स्मेल्स सोरली, द म्यूजिक साउंडेड प्लीजेंटली। ऑल दीज आर रॉन्ग। इसको करना क्या है, ये सारे एडवर्ब इस्तेमाल किए गए हैं। इस एडवर्ब को हटा देना है और इसे एडजेक्टिव बनाना है। तो यहीं पर आपका इसको काट दें और यहां पर लिखे हैप्पी, इसको काट दें, इसको लिखे सैड, इसको काट दें, इसको लिखे स्वीट, इसको सॉरली काट दें, लिखे सॉर, प्लीजेंटली काट दें, लिखे प्लीजेंट, प्लीजेंट। अब आपको बहुत ही आश्चर्य लगता होगा कि नहीं, सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एज पर द रूल्स ऑफ द ग्रामेरियन सेज दैट द वर्ब फील, सीम, लुक, appear, sound, taste and smell comes just after subject, then after just comes not adverb, adjective। यानी हम एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हो जाएगा आई फील हैप्पी, शी लुक सैड, द मिल्क टेस्ट स्वीट, द मिल्क स्मेल्स सॉर, द म्यूजिक साउंडेड प्लीजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें और बहुत ही अच्छा विषय है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको आज प्रीपोजिशन बताएंगे, किन किन वर्बों के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगते हैं। बहुत ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, आप लोग जानते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आते हैं। ऐसे कुछ वर्ब हैं, इंपॉर्टेंट वर्ब हैं, जो मैं आपको अभी लिखे हुआ हूं और बताऊंगा भी कि इन वर्बों के बाद डायरेक्ट नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लगते हैं। चलिए मैं आपको उसका सेंटेंस बनाकर दिखलाता हूं। नाउ अगेन यू सी द प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द सेंटेंस। आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसको ट्रांजिटिव वर्ब ऑलरेडी कहा जाता है। उस ट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन नहीं लगते हैं, उसमें माने वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, कहीं भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ये बहुत छोटा सा टिपिकल ट्रिक्स है इंग्लिश का, जो लोग को पता नहीं और गलतियां हो जाती हैं, और यही चीज अच्छे अच्छे एग्जाम, वीआईपी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि बिल्कुल सही है, इसको गलती दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए आपको याद रखना होगा, ऐसे करीब 30-35 वर्ब हैं इंग्लिश ग्रामर में जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, उसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कभी भी कहीं नहीं किया जाता है।
तो देखिए पहले वर्ब, आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट, अप्रोच, विजिट, रीच, क्लाइंब, कंफ्यूज, डिस्क्राइब, डिसबिलीव, इंजॉय, इंटर, ग्रीट, और भी हैं बहुत सारे, मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। इसमें मैंने लिखा है कम्स, नाउन, प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट, या तो इसके बाद जो आएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये होता है ना, बीच में हमारा प्रीपोजिशन लगता है। सेंटेंस के पहले भी लगता है, बीच में भी लगता है, अंत में भी लगता है, आपको पहले बताया। तो इन वर्ब के साथ जो भी आएंगे, वर्ब के बाद जो आएंगे, या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या ऑब्जेक्ट होगा। नॉट यूज प्रीपोजिशन। नाउ सी द एग्जांपल हियर, ही डिड नॉट आंसर टू हिम। आपको एग्जाम में दिया गया करेक्ट द सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल गलत। ही डिड नॉट आंसर, यहाँ टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है। दे अटैक ऑन द हाउस, ऑन प्रीपोजिशन लगा है। आई शैल डिस्कस अबाउट, अबाउट प्रीपोजिशन है। ही हैज मैरिड विथ प्रीपोजिशन है। टॉम विल पास इन द एग्जाम, इन प्रीपोजिशन है। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, टू प्रीपोजिशन है। आई विजिटेड टू माई फ्रेंड्स, सी रिच्ड टू माई हाउस। इसमें जितने प्रीपोजिशन हैं सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ऑटोमेटिक सेंटेंस ठीक हो जाएगा। टू हटा दीजिए, और हटा दीजिए, अबाउट हटा दीजिए, विथ हटा दीजिए, आपका इन हटा दीजिए, दैट हटा, टू हटा दीजिए, भेजिए, टू हटा दीजिए, और रिच हटा दीजिए। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। He did not answer him. They attacked the house. I shall discuss it. He has married Sita. Tom will pass the exam. I accept that offer. I visited my friend. She reached my house. तो अब सोचिए कि कितना छोटी सी गलती थी जो आपको पता नहीं। इसलिए अच्छे अच्छे एग्जाम में, वीआईपी एग्जाम में, जो इंटेलेक्चुअल एग्जाम होते हैं, सब चीजें पूछ देता है कि इसको आप एडिट करें, करेक्ट करें, या इसमें कौन सी गलतियां हैं इसे निकालें। तो इस तरह से आपने देखा। अगला और भी सेंटेंस है, और भी वर्ब है जो मैं आपको दिखला रहा हूं। नाउ लेट कम सी, नाउ सी अगेन द सेंटेंसेस ऑफ वर्ब गिवन हियर। They climbed in the tree. इसमें ये in जो है प्रीपोजिशन है। They confuse between the noun and pronoun, यानी नाउन है या प्रोनाउन से कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, between। He discussed about, what had he seen? I disbelieve in it at all. I enjoy in doing it. यहाँ पर in है। I enjoyed from my freedom. यहाँ पर preposition है। I entered in the house. यहाँ पर in preposition है। He greeted to me. उसने मुझे अभिनंदन दिया या किया, यहाँ पर preposition है। तो आपको बताया कि इन वर्ब के बाद, इस वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट्स आते हैं, प्रीपोजिशन नहीं आते हैं। इसीलिए ये प्रीपोजिशन जो लगा है उसे आप मिटा देंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दे क्लाइंब द ट्री। अब अपवाद कुछ है ग्रामर में जिसे हम एक्सेप्शनल रूल बोलते हैं। कहीं कहीं आप पढ़ते हैं लिटरेचर में, ही क्लाइंब अप द ट्री। यहाँ पर आपको अप मिल सकता है, क्लाइंब अप द ट्री। ये ग्रामर में एक्सेप्शनल रूल है कि क्लाइंब में आप अप लगा सकते हैं, इन नहीं। उसी तरह से
दे कंफ्यूज बिटवीन, तो बिटवीन को मिटा दीजिए, अब हो गया दे कंफ्यूज द नाउन एंड प्रोनाउन। आप इसको पास्ट में बना सकते हैं, दे कंफ्यूज द नाउन एंड प्रोनाउन। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट को हटा दीजिए, हो गया he discussed what had he seen, I disbelieve in हटा दीजिए। अब इसमें एक अपवाद है, बिलीव और डिसबिलीव में अपवाद है। हम लोग ग्रामर में कहीं कहीं अपवाद का भी इस्तेमाल करते हैं, तो बिलीव के साथ इन लगता है, बिलीव, ये प्रीपोजिशन इन लगाया जाता है। आप लगा भी सकते हैं, गलत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रामर्स में अपवाद होते हैं जिसका हम अलग से इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको बिलीव के साथ इन लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। आई इंजॉय इन डूइंग इट, यहाँ पर इंजॉय में जो इन है इसको आप मिटा देंगे तो हो जाएगा आई इंजॉय या इंजॉय, जो भी लिखे। पास्ट में बनाना हो तो पास्ट में बनाए, प्रेजेंट में बनाना है प्रेजेंट में बनाए, फ्यूचर में बनाना है फ्यूचर में बनाए, बट प्रीपोजिशन ही नहीं आएंगे। आई इंजॉयड फ्रॉम, फ्रॉम को हटा दीजिए, हो जाएगा आई इंजॉयड माई फ्रीडम। आई एंटर्ड इन द हाउस, इनको हटा दीजिए, ही ग्रीटेड टू मी, टू हटा दीजिए। नाउ ऑल दीज सेंटेंस बिकेम करेक्ट। आपको अब एक चीज बताया था, मैरी, मेरी एक वर्ड आपको बताया जिसे प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन वो भी अपवाद है, उसको भी देख लिया जाए। मैरी, अभी बता था ही मैरिड विथ सीता, ही मैरिड विथ सीता, ये बताया था आपको। लेकिन ग्रामर में अपवाद है, इसको जब हम पैसिव में बनाते हैं तो ही वाज मैरिड, he was married with सीता, यहां पर हमको लिखना पड़ेगा सीता। ये ग्रामर का रूल कहता है कि मैरिड के साथ जब पैसे में जाते हैं तो हमको विथ वहां पर लगाना पड़ता है, एक्सेप्शनल रूल है ग्रामर का। इसलिए इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे अभी वर्ब बाकी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा कि किस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लगते हैं। इसके अलावा है कि कौन सा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन आता है, नाउन प्रोनाउन नहीं आता है। इसका अपोजिट भी है। इसको फिनिश करने के बाद इस चैप्टर आगे बढ़ाएंगे और 10-20 और आपके वर्ब हैं जो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। टाइम की वजह से मैं आपको इतना ही तक आज समाप्त करता हूं। नेक्स्ट आई विल सी द continue the chapter of preposition in common error. Lots of thanks to all of you that you are watching my YouTube channel with deep interest. I think that you will be very happiest to know the tricks of grammar in common error. It is so much important and it is so much hard. That's why my boys, my student, please you note it in your mind and heart and copy. It will be very useful for of you in the your competitive exam. So many thanks with the request. If you are interested, आप अगर मेरे इस स्किलिंग ऑफ टीचिंग से खुश हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट लगता है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें ताकि आपका अनुभव, आपका सजेशन, आपका कुछ ओपिनियन मुझे मिले कि मेरे में क्या छूटा है, क्या पढ़ाना है या आपका क्या डिमांड है, आप और क्या जानना चाहते हैं या इस विषय में और क्या पूछना चाहते हैं। आप कमेंट में अपना सजेशन, ओपिनियन या आपका जो भी चाहते हैं कि मैं सीखूं या पढ़ूं, जो भी क्वेश्चन आपके हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें ताकि मैं आपको वो चीज़ बता सकूं। मेरा मिशन ही है कि आपको परफेक्ट इंग्लिश सिखाना।
देखिए, इंग्लिश बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, ट्यूटर्स पढ़ाते हैं। छोटा छोटा सा चीज़ पढ़ा दिया तो जो आपको मैंने पढ़ाया है, टेंस पढ़ाया है, एक्टिव पैसिव पढ़ाया है, नरेशन पढ़ाया है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पढ़ाए हैं, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ाया आपको, बताया आपको, जो जनरल काम में आते हैं। क्लास 10 तक जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है कॉमन एरर सिंटैक्स 10 में भी आते हैं, 9 में भी आते हैं और +2 में भी आते हैं और गेस्ट। तो 2 के बाद जो एग्जाम होता है, जो हायर क्लास का एग्जाम है, या जो BA में है या MA में है, या अच्छा हायर क्वालिटी का एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए थोड़ा सा आप प्रिपेयर होकर ध्यानपूर्वक इसको आप एडॉप्ट करते हैं तो बहुत यूजफुल होगा। मेरा काम है बताना, बताते रहेंगे जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं आपके साथ हूँ। अदरवाइज आप लाइक करें ना करें, पसंद करें ना करें, लेकिन मेरा चैनल चलता रहेगा। इट इज माई मिशन एंड इट इज माई प्रॉमिस ऑफ माई living life to give the proper education, perfect English knowledge to you. With the last words of lot of thanks again to all of you.